श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सोमवार 15 सितंबर के दिन संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए और 3 कलश जल समर्पित कीजिए। कैसे करना है आपको ये उपाय? चलिए तो उपाय बताते हैं हम आपको। सबसे पहले तो आपको 3 कलश जल ले लेना है और इसके साथ ही लेना है आपको एक बेलपत्र। अब बेलपत्र की ये जो बीच वाली पत्ती है इस पर आपको लगाना है लाल चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है पीला चंदन। तो बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और नीचे की दोनों पत्ती पर पीला चंदन लगाने के बाद में ये बेलपत्र अपने पास में रखें। अब ये 3 कलश जल ले लीजिए। साथ में आपको लेना है एक कटोरी में लाल चंदन जिसमें आपने थोड़ा सा जल डाल रखा हो। 3 कलश जल चाहे तो आप एक ही कलश में 3 बार जल भी भर सकते हैं। अब पितृपक्ष को जो सोमवार आ रहा है 15 सितंबर को, उस दिन से आप ये नियम या उपाय शुरू कर सकते हैं। कैसे करना है आपको ये नियम या उपाय? सबसे पहले तो भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, और अपने पितरों से भी प्रार्थना करनी है कि हे मेरे पितरों, मेरे को संतान की प्राप्ति कराना। और इतने वर्ष हो गए हैं मैंने ये उपाय कर लिए फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और दक्षिण दिशा में खड़े होकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 1 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है। शिव जी को 1 कलश जल समर्पित कीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए और दोनों हाथों से कलश जो है आपको दोनों हाथों से पकड़ना है। दोनों हाथों से कलश को पकड़कर इससे जल समर्पित करो। अब आपको क्या करना है? अब फिर से एक और कलश जल भरना है और उस एक और कलश जल को भरकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आपको जल समर्पित करना है। अब ये जो जल समर्पित करोगे आप, जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा होगा, जब दूसरे कलश से जल समर्पित करोगे यानी कि उसी कलश में जल भरकर भगवान शंकर पे समर्पित करोगे, तो जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो उसको आपको किसी पात्र में झेलना है। किसी पात्र में झेलने के बाद में या किसी भी पात्र में झेल कर आपको फिर नंदी जी के पीछे जाकर बैठना है। कहाँ बैठना है? जो नंदी जी होते हैं उन नंदी जी के पीछे जाकर आपको बैठ जाना है। नंदी जी के पीछे जाकर बैठकर जो जल आपने शिवलिंग से नीचे गिरा है उसको ले लेना है और उसका आचमन करना है। आचमन यानी कि उस जल को आपको पीना है वहीं शिव जी के सम्मुख में बैठकर, नंदी जी के पीछे बैठकर। अब उस जल को पी लिया, अब आप अपना हाथ धो लीजिए, हाथ प्रक्षालन कर लीजिए यानी कि हाथ धो लीजिए। पानी से ही वहीं पर थोड़ा सा हाथ अपने हाथ पर जल डालकर हाथ धो लीजिए। अब आपको क्या करना है? भगवान शंकर के शिवलिंग पर प्रत्येक स्थान पर शुरुआत करनी है आपको भगवान गणेश जी के स्थान से। और गणेश जी के स्थान से शुरुआत करते हुए पूरे शिवलिंग में माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती का जो हस्त कमल है वहाँ पर भी सबसे पहले गणेश जी के यहाँ से शुरुआत करो। और माता आद्यशक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती, माँ अशोक सुंदरी, पूरे शिवलिंग पर आपको चंदन लगाना है। और जिस कलर का आप देख रहे हो यही लाल कलर का चंदन आपको लगाना है। लाल वाला चंदन आपको लगा देना है, पूरे शिवलिंग पर लगाना है। पूरे शिवलिंग पर लगाकर शिव जी का श्रृंगार करना है। शिवलिंग जब पूरे चंदन पर अच्छे से लग जाए तो आपको 5 पुष्प लेने हैं। 5 कौन से पुष्प लेने हैं? 5 सफ़ेद फूल लेने हैं। 5 सफ़ेद फूल लेने के बाद में उन सफ़ेद फूलों को समर्पित कीजिए। पहला फूल समर्पित करोगे भगवान गणेश जी के स्थान पर अपनी कामना बोलते हुए, और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना बिल्कुल भी मत भूलना। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए गणेश जी का स्मरण करते हुए आपको ये पहला फूल समर्पित करना है। इसके बाद में दूसरा जो फूल है सफ़ेद, वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरा फूल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा फूल आपको समर्पित करना है माँ पार्वती, माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी के स्थान पर। और पांचवा और अंतिम फूल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। और जहाँ पर फूल समर्पित कर रहे हो उन देवता का स्मरण करके तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करना। जैसे आपने गणेश जी के स्थान पर फूल समर्पित करा तो गणेश जी का स्मरण करो, जय गणेश जी, गणेश जी भगवान हमारी ये कामना पूर्ण करो, और उसके तुरंत बाद बोलो तुम्रुकेश्वर महादेव मेरी ये कामना पूर्ण करो। इस प्रकार से कार्तिकेय जी के स्थान पर फूल समर्पित करने के बाद नाम लेना। अब आपके पास में जो एक बेलपत्र है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, पीला चंदन और लाल चंदन आपने बेलपत्र पे लगा रखा है, उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर, ये जो आपका हाथ है इस हाथ में उस बेलपत्र को रखकर आपकी जो कामना है, जो अभिलाषा है, संतान प्राप्ति की जो इच्छा है उसको बोलकर आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। लेकिन जब आप इस बेलपत्र को आपके सीधे हाथ में रखोगे तो उल्टा हाथ इस बेलपत्र की डंडी के ऊपर रखना। बेलपत्र पे रख दोगे तो चंदन आपके हाथ पे लग जाएगा, तो जो बेलपत्र की डंडी है उसके ऊपर आपको
अपना उल्टा हाथ रखना है और फिर इस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है और समर्पित करते हुए जो बेलपत्र की डंडी रहेगी वो आपके विपरीत में रहेगी, ये बेलपत्र की डंडी हो जाएगी। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब आपने श्रृंगार कर दिया, बेलपत्र समर्पित कर दिया। अब जो आपके पास में अंतिम कलश जल है, उस अंतिम कलश जल को तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर समर्पित करो। तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अंतिम कलश जल समर्पित करो और बाबा से प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ, हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए। इसके बाद में आपको क्या करना है, पूरे 1 महीने तक इसी प्रकार से उपाय करना है। बाबा के मंदिर में जाना है, शिव जी का श्रृंगार करना है, 5 सफ़ेद फूल लेकर जाना है। यदि किसी दिन आपको 5 सफ़ेद फूल ना मिले तो आप 5 अक्षत, 5 चावल के दाने भी ले सकते हो। 5 चावल के दाने समर्पित करो और इसके साथ ही सफ़ेद फूल ना मिले तो अक्षत ले लो और प्रतिदिन सोमवार से नियम ये धारण करो और प्रतिदिन जाओ। कम से कम 1 महीने तो अवश्य जाकर आओ। यदि आप प्रतिदिन नहीं जा सकते तो सोमवार के सोमवार इस नियम को धारण करो, यानी कि प्रत्येक सोमवार और कम से कम 5 सोमवार आप शिव का श्रृंगार करके आओ और श्रृंगार करने के बाद में इसका अपनी कामना को बोल कर आओ। इस प्रकार से आपको सोमवार के दिन, पितृपक्ष के सोमवार के दिन आप ये उपाय करो। अभी यदि आप ये नियम धारण करोगे तो अभी पितृपक्ष आ जाएगा, उसके बाद में नवरात्रि आ जाएंगे जो कि बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं, जो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इसके बाद में कार्तिक का महीना आ जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर महीने आ रहे हैं यदि आप इस नियम को धारण करते हो, इस उपाय को करते हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें।